हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टॉक विद अनअकैडमी के अंदर। मेरा नाम है विवेक सोनी और मैं आरपीएससी सेक्शन के अंदर इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आज जो शिक्षक हमारे सामने मौजूद है ये है मनोज जी। इन्होंने आरएसएम एसएसबी जो एग्जाम हुआ था एलडीसी के द्वारा, उसमें इन्होंने 621वीं रैंक हासिल की है पूरे राजस्थान के अंदर। आइए मिलते हैं मनोज जी से और इनके जो एक्सपीरियंस है उनके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार इन्होंने पढ़ाई की और कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसा इनका संघर्ष रहा, सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। आइए मिलते हैं मनोज जी से। मनोज जी, अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने किस प्रकार से तैयारी नमस्ते की, जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं, सारी चीज़ें। जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। मेरी रैंक है 621वीं। जी। फिलहाल मैं सेल टैक्स ऑफिस में हूँ। पोस्टिंग है मेरी। ओके। मेरा जिला है नागौर। ओके। नागौर के पास गांव है अलाई। हम्म। अलाई गांव का रहने वाला हूँ मैं। ओके। तो नागौर के अलाई जिले से हैं मनोज जी। मनोज जी, आपने हाँ। तैयारी किस प्रकार से की? क्योंकि नागौर देखा जाए तो शिक्षा के लिए उतना जाना नहीं जाता। मतलब नागौर जो मेन डिस्ट्रिक्ट है उसमें इतना शिक्षा का क्षेत्र नहीं है, शिक्षा का विकास उतना नहीं है। तो कहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण की, मतलब कहाँ से आपने कोचिंग लिया, सेल्फ स्टडी की इस एग्जाम के लिए? कुछ बताइए। मैंने सेल्फ स्टडी की है। ओके। कोई भी टॉपिक लेता था उसका बार बार रिविजन करता, फिर वो 4-5 बार रिविजन होने से अपना वो याद हो जाती। ओके। तो आपने जो फिर टॉपिक का रिवीजन किया, हाँ जी बताइए। तो इसमें क्या है, मेरी इसमें एलडीसी में इंग्लिश का टॉपिक वो वीक था। जी। बाकी अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। हम्म। जीके बहुत अच्छा था मेरा। दो हम्म। दो तीन तीन बुक से पढ़ा हुआ था तरह तरह की। जी जी जी। और मैथ्स मैं मैथ्स का था, साइंस साइंस 11th 12th में मैथ्स थी मेरे पास। ओके। तो मैथ्स और साइंस ऐसी स्ट्रांग हो गई। हम्म। और मैंने हिंदी हिंदी में राघव प्रकाश बुक पढ़ी थी। जी जी जी। ओके। और इंग्लिश के लिए वो मेरे को कंपल्सरी टॉपिक लगते थे कि ये पढ़ लो बस। हम्म। सिलेक्ट टॉपिक पढ़े थे इंग्लिश, बाकी अच्छे अच्छे तैयारी थी, और इंग्लिश के लिए सिर्फ सिलेक्ट टॉपिक। ओके। वो आप केडी कैंपस में जी जी से जी, बिल्कुल किया बिल्कुल। था। इंग्लिश के लिए सिलेक्टिव स्टडी थी आपकी और बाकी को आपने अच्छे से डेप्थ में हाँ। जाके पढ़ा। बहुत बढ़िया, बहुत ही हाँ, अच्छी बिल्कुल। अप्रोच रही आपकी। हम्म। मनोज जी, कई लोग बोलते हैं कि यार एग्जाम क्रैक करना है तो कोचिंग तो बहुत बहुत जरूरी है, कोचिंग में गाइडेंस मिल जाता है, सब कुछ पता लग जाता है कि कैसे क्या पढ़ना है। आपने बिना कोचिंग के किस प्रकार से अपनी तैयारी को बनाए रखा, किस प्रकार से एक रूटीन बनाया उसके लिए, और कितने घंटे आप पढ़ा करते थे? कोई ग्रुप था आपका दोस्तों का, उनके साथ पढ़ते थे या सेल्फ स्टडी करते थे, क्या किया आपने? मेरे दोस्त थे साथ वाले, वो राजस्थान पुलिस की इनकी तैयारी करते थे, वो उनके कोचिंग के नोट्स थे, वो मैं जीके उनके नोट्स से पढ़ लेता था। ओके। पहले ऐसे करते हैं, जीके वो बेसिक अच्छा हो गया। फिर मैंने बुकों से स्टार्ट हो गया था। पहले मेरे क्या हुआ था, जो पटवारी की वैकेंसी थी ना, जी। उसमें मेरे 225 नंबर थे, बहुत अच्छे नंबर थे, लेकिन वो ओके। जब डॉक्यूमेंट करवाए थे वो आरसीईटी थी, हमारे प्री एग्जाम के बाद की थी। जी जी जी। इस वजह से उससे हो तो नहीं पाया। बहुत अच्छी तैयारी हो गई थी मेरी। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। मनोज जी, एक एक चीज बताइए आप कि जैसे आज जो सिनारियो बना हुआ है, वो सिनारियो ये है कि लोग ऑनलाइन स्टडी में विश्वास करते हैं क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है। और लोग बोलते हैं कि सर हम ऑनलाइन स्टडी में विश्वास रखते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई भी हो जाती है हमारी, और ऑफलाइन में क्या है कि अभी जाना पड़ता है और बहुत रिस्की है जाना बाहर। तो क्या सोचते हैं आप, ऑनलाइन स्टडी बेटर रहती है कि ऑफलाइन स्टडी बेटर रहती है, या दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए? क्या आपकी नजर में क्या है, दोनों क्या का होना चाहिए। आपने भी मेरी क्या? नज़र से मेरी नज़र से दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, दोनों ही है। वो तो खुद पे डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो कोई जोधपुर या जयपुर आके रह के तैयारी करे, उसको रूम लेना पड़ता है जी। जाने के लिए। वो भी समस्या होती है, रूम का भी बिल्कुल। समस्या आता है, जहाँ रहना वहाँ वहाँ पे रहने का। हम्म। ऐसे तो घर घर बैठ के तैयारी हो जाती है, सब सब घर बैठ के अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने किस प्रकार से तैयारी की? क्या आपने ऑनलाइन का सहारा लिया था? ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह से नहीं, पढ़ा था आपने? सिर्फ नहीं, ऑनलाइन नहीं लिया। बुक्स के हाँ, ऊपर बुक्स के डिपेंडेंट अकॉर्डिंग, थे आप? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा था। ओके। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स थे उनको आपने धीरे धीरे कवर कर लिया एक हाँ, एक वो करके। वो भी अच्छा मैटर करता है, वो भी अच्छा मैटर करता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना। वेरी गुड वेरी गुड। एक और चीज बताइए मनोज जी, जैसे कि लोग बोलते हैं कि यार टेस्ट सीरीज तो अच्छी रहती है, मतलब टेस्ट सीरीज अगर ना हो
तो रिवीजन नहीं हो पाता, अपने को अपनी तैयारी के बारे में पता नहीं हाँ, पड़ पाता कि अपन सही भी कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज का कितना बड़ा योगदान रहता है, कितना अहम योगदान रहता है, कुछ बताइए। टेस्ट सीरीज है एक टाइमिंग का के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जी। टाइमिंग बहुत अच्छा, टाइमिंग मैटर करता है पेपर में। ओके। टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम सोल्व कर देते हैं। हम्म। टेस्ट सीरीज एक उसमें क्या होता है, बार बार टेस्ट देने से क्या होता है, एक प्रैक्टिस बन जाती है, उससे क्या नेगेटिव मार्किंग कम होते हैं। जी। और कोई मैं और टेस्ट के कोई लिए अच्छी चीज। हम्म। मैं टेस्ट के लिए दोस्तों का सहारा लेता था, वो मेरे से पेपर बना देते थे। जी 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 जी। ओके, वो हाँ पेपर बनाया बिल्कुल। करते थे, आप उनके पेपर के जरिए हम्म, टेस्ट दिया करते थे। क्या बात है, क्या बात है, वेरी बिल्कुल। गुड वेरी गुड वेरी गुड। मनोज जी, आपके और जो आपने बताया कि आपके दोस्त भी आपके साथ पढ़ाई कर रहे थे, उनमें से किसी का सिलेक्शन हुआ है? हाँ, हाँ, हमारा ग्रुप था लगभग, हम जो रिलेशन में है हमारे, हम्म। उस रूम में लगभग हमारे लगभग 10-12 सर्विस लगी है उस घर से। ओके ओके, क्या बात है, उस क्या घर से बात 10-12 सिलेक्शन, कोई राजस्थान पुलिस, एयरफोर्स, है। वेरी गुड वेरी गुड। आर्मी में सब। जी। पड़ोसी भी बोलते हैं कि इस रूम में जो भी पढ़ता है वो सीधा सिलेक्शन है, इस घर में जो भी पढ़ता है सीधा सिलेक्शन है। क्या बात है, क्या बात। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बिल्कुल। है। आप अपने अकॉर्डिंग बताइए कि पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। जैसे कि आपने पढ़ाई किया है तो किस प्रकार से पढ़ाई किया आपने, नोट्स वगैरह बनाए थे आपने, या सिर्फ बुक्स के भरोसे थे कि भाई बुक्स में अंडरलाइन, क्योंकि कई लोगों का अलग अलग तरीका होता है, कई लोग बुक्स में सीधा अंडरलाइन करते हैं, कुछ लोग नोट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, सब अलग अलग तरीके होते हैं सबके। आपका क्या तरीका था और सही तरीका होना क्या मेरे दो चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग नोट्स भी पढ़ो और बुक भी पढ़ो, लेकिन जो भी टॉपिक ले लिया है उस टॉपिक को आज पढ़ लिया। हम्म। सपोज जीके के 4 टॉपिक चल रहे हैं, जी। मैंने 4 लिए, हिंदी के 2 टॉपिक हिंदी के ले लिए, इंग्लिश के 3 टॉपिक इंग्लिश के ले लिए, हम्म। साइंस के 2 टॉपिक साइंस में ले लिए, एक दिन में कर लिए। फिर अगले दिन नेक्स्ट नेक्स्ट डे सेम ही टॉपिक, उससे वापस नेक्स्ट से। डे सेम ही टॉपिक। हम्म। हाँ, तो फिर उसमें न्यू टॉपिक कम लो आप, न्यू टॉपिक आप जीके के 4 टॉपिक पुराने चल रहे हैं, 2 टॉपिक न्यू जी ले लिए। जी। इससे क्या हुआ, जो पुराने टॉपिक वो 4 टॉपिक इतने 4-5 दिनों से बहुत खतरनाक तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही फिर है। आपको वापस रिकॉल करना है, सिर्फ रिकॉल ही करना है। मेन चीज यही है, आपने रिवीजन पर ज्यादा जोर दिया, और आपके हाँ, अकॉर्डिंग रिवीजन रिवीजन पर ही सही सबसे ज्यादा। तकनीक है जिससे अपन हाँ, सिलेक्शन ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नोट्स बनाने का सही तरीका क्या होना चाहिए? जैसे आप बोल रहे हैं कि आपने नोट्स भी बनाए, तो एग्जैक्ट तरीका क्या होता है नोट्स बनाने का? सिर्फ किताब से छाप लेना तो नोट्स बनाना नहीं होता। आपने किस प्रकार से नोट्स बनाने की मतलब उसको अंजाम दिया, किस प्रकार से नोट्स बनाए, किस प्रकार से तैयारी की? नोट्स बनाने के लिए 2-3 बुक लो, उसमें जी। मेन मेन टॉपिक है, मेन मेन है, उससे बनाते रहो आप नोट्स। ओके। तो मतलब किस प्रकार से बनाने चाहिए कि भाई, एक तो चलो आपने कोचिंग तो ज्वाइन नहीं की, कई लोग जो होते हैं कि कोचिंग पे जाते हैं, फिर तरह तरह की बुक्स पढ़ते हैं, उसमें से मटेरियल लेते हैं, फिर उसको डालते हैं उसके अंदर, इस प्रकार से काफी हेल्दी नोट्स बन जाते हैं उनके। बिल्कुल सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है कि 3-4 बुक्स ले ली मैंने, उनमें से जो कंटेंट था वो सब अलग अलग कर लिया कि जो इसमें नहीं है इस बुक में मिल जाएगा, इस तरीके से नोट्स बनाए। कौन कौन सी बुक्स फॉलो की थी आपने पढ़ाई के लिए? जीके के लिए पैनोरामा थी, ओके सिकवाल भी थी, लक्ष्य भी थी मेरे पास, ओके ओके। और हिंदी ग्रंथ अकादमी इसकी भी थी बुक। हम्म। हिंदी के लिए क्या क्या किया आपने? हिंदी के लिए राघव प्रकाश थी मेरे पास। राघव प्रकाश। और साइंस के लिए? साइंस के वो अरिहंत की आती हैं, और अरिहंत की। 9th और 10th की। जी 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 जी। और मैथ्स मैथ्स की तो आप स्टूडेंट रही हैं तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी, फिर भी आपने मैथ्स कैसे की? मैथ्स में नहीं नहीं, मैथ्स में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी मेरे। मैथ्स में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं थी। मैथ्स कहाँ से पढ़ाई की आपने, कहाँ से पढ़ी? मैथ्स मेरे पास आती थी क्या, आती थी ऑलरेडी? ऑलरेडी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई गाइडेंस और कोई सुझाव जो आप हमारे स्टूडेंट को देना चाहें कि किस प्रकार से उनको पढ़ाई करनी चाहिए, किस प्रकार से उनको अपनी तैयारी को अंजाम देना चाहिए, भाई इस तरीके से पढ़ोगे तो सिलेक्शन पक्का है, क्या सोचते हैं आप? मेरे अकॉर्डिंग बार बार आप रिवीजन करो, तो आपकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव रखो। जी। हाँ, ठीक। ओके। आप एक पेपर दिया, उससे सिलेक्शन नहीं होगा, क्या यार हमारा तो नंबर आने वाला नहीं, ऐसा नहीं, जी थिंकिंग आपकी पॉजिटिव रखो। जी बिल्कुल, जी। एक दिन सिलेक्शन श्योर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपका ये फर्स्ट एग्जाम था या इसके पहले और भी कोई एग्जाम दे चुके हैं आप? मेरा फर्स्ट एग्जाम पटवारी का था। पटवारी का था। उसके बाद और कोई एग्जाम हाँ, दिया आपने, मतलब एसएससी वगैरह का, या और कोई बैंक नहीं वगैरह का? एसएससी का,
एसएससी में मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक थी, इसलिए एसएससी का नहीं दिया। इंग्लिश वीक थी इसलिए इस वजह से स्टेट एसएससी की नहीं दिया। जी जी जी। तो ग्रामीण आपने बच्चे की यही होती है, ग्रामीण इलाके के जो स्टूडेंट स्टूडेंट आता है उसके लिए उसकी इंग्लिश थोड़ी वीक ही होती है। बिल्कुल 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 सही बात है, होता है, देखा जाता है ये, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हाँ, अपनी मेहनत के दम पर आपने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। आप एक एग्जाम्पल हो दूसरे लोगों के लिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए एक सपना है गवर्नमेंट जॉब लगना। और अभी वैकेंसी आई हुई है, हाई कोर्ट की वैकेंसी आई हुई है, और उसमें उसके अंदर भी सेम ही सिलेबस है, हिंदी इंग्लिश और राजस्थान जीके का पोर्शन आ रहा है उसके अंदर, और वही टाइपिंग और एफिशिएंसी चीजें हैं। तो अगले पार्ट के अंदर जानेंगे मनोज जी से, उन्होंने किस प्रकार टाइपिंग की तैयारी की, किस प्रकार पेपर का पैटर्न था, कैसे कैसे उन्होंने बुक्स पढ़ी, और कैसे कैसे अपने सब्जेक्ट तैयार किए, टाइपिंग के बारे में जानेंगे। चलिए मिलते हैं मनोज जी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद मनोज जी आपको भी कि आप हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल सर, आपका आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी ठीक है, तो मिलते हैं जी आपसे अगले वीडियो में।